इस लड़की ने बनाई ये बोट, एक ऐसी बोट जो पानी की सतह से ऊपर तैरती है। मगर कौन है ये लड़की और कैसे इसने बनाई एक ऐसी बोट जो आज से पहले कोई भी नहीं बना पाया। ये है समप्रीति, एक एंटरप्रेन्योर जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है, मगर ये हमेशा से यहाँ नहीं है। इनफैक्ट समप्रीति का ताल्लुक 8000 माइल दूर भारत के शहर कोलकाता से है। ना तो समप्रीति अपने स्कूल में कोई टॉप स्टूडेंट थी और ना ही वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। और 20 साल की उम्र तक समप्रीति के पास ना ही कोई इंटरनेट था। इवन समप्रीति के टीचर ने उसे कहा था कि उसे एक अच्छी हाउसवाइफ बनने पे जोर देना चाहिए। तो सवाल यहाँ ये है कि कैसे समप्रीति ने कोलकाता से लेके सैन फ्रांसिस्को में नेवियर की CEO बनने तक का सफ़र तय किया। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब समप्रीति सिर्फ 20 साल की थी और वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने के लिए एक डिसीजन लेती है। समप्रीति अपने लैपटॉप को ऑन करती है और हर उस चीज़ को सर्च करती है जिसमें वर्ड होता है इंटर्नशिप का। समप्रीति 540 कोल्ड ईमेल्स भेजती है मुख्तलिफ कंपनीज और लैब्स को इंटर्नशिप के लिए। इन 540 ईमेल्स में से 536 ईमेल्स का कोई रिस्पांस नहीं होता। बाकी रह जाने वाली 4 ईमेल्स में से 3 का रिस्पांस होता है नहीं, सिर्फ एक ईमेल का रिस्पांस होता है हाँ की सूरत में। और यही थी वो एक अपॉर्चुनिटी जिसकी समप्रीति को तलाश थी। ये ईमेल थी फर्मी लैब शिकागो की तरफ से और इन्होंने समप्रीति को एक लैब असिस्टेंट के तौर पे हायर किया था। समप्रीति वक्त ज़ाया किए बगैर शिकागो के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ वो अपना ज़्यादातर वक्त लैब में रिसर्च करते हुए गुजारती है, जिससे समप्रीति का साइंस और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके बाद समप्रीति को एक और इंटर्नशिप मिलती है नासा में। फिर समप्रीति अपना मास्टर करती है ओहियो स्टेट से और फाइनली अपनी PhD करती है MIT से। और यह सब कुछ हुआ सिर्फ 13 साल के हार्ड वर्क से। अब समप्रीति एक कोलकाता की नॉर्मल सी लड़की होने से MIT में PhD करने वाली लड़की बन गई थी। मगर ये सब समप्रीति के लिए नाकाफ़ी था, वो कुछ करके दिखाना चाहती थी। नाजरीन, साल 2014 में जब समप्रीति MIT में अपनी PhD कर रही थी तो एक बहुत बुरा हादसा पेश आता है। मलेशिया एयरलाइन की फ़्लाइट 370 साउथ चाइना सी में गिरकर तबाह हो जाती है। समप्रीति ये देखकर हैरान हो जाती है कि पानी के अंदर जाकर एयरक्राफ्ट को ढूंढने का कोई भी आसान तरीका नहीं था। वो ये बात समझ आती है कि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो दुनिया के समंदरों को एक्सप्लोर कर सके। समप्रीति फोकस करती है स्मॉल ओशन रिपोर्ट्स बनाने पे, जो डूबे हुए एयरक्राफ्ट्स को ढूंढने में मददगार साबित होंगे। और इसके लिए कंपनी की भी बुनियाद रखी जाती है जिसको हाइड्रोस्वार्म का नाम दिया जाता है। मगर बदकिस्मती से ये प्लान किसी काम में नहीं आता। लेकिन फिर भी समप्रीति अपने ड्रीम से बहुत ज़्यादा कमिटेड रहती है। साल 2020 में समप्रीति एक नई कंपनी की बुनियाद रखती है जिसे नेवियर का नाम दिया जाता है। एक नेक्स्ट जनरेशन की मैरीटाइम कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। नाजरीन, नेवियर के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस कंपनी का मेन फोकस होता है 30 फुट लंबी एक ऐसी इलेक्ट्रिक बोट जो आम बोट से 10 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होगी। आसान अल्फाज में इस बात का मतलब हुआ कि नेवियर बोट आम बोट से 10 गुना कम एनर्जी में भी उतना ही सफ़र तय करेगी जितना कि दूसरी बोट नॉर्मल फ्यूल या एनर्जी का इस्तेमाल करके करती है। और इस बोट की एक और ख़ास बात ये भी है कि ये दूसरी बोट से बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। नेवियर बोट की स्पीड का अंदाज़ा अब इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि रेडवुड सिटी से बेर्कली कैलिफोर्निया का डिस्टेंस जो करीब 60 किलोमीटर्स बनता है और नॉर्मल बोट से इस सफ़र को तय करने में करीब 90 मिनट लगते हैं। नेवियर की ये बोट इस सफ़र को सिर्फ 25 मिनट में तय करने की सलाहियत रखती है। नाजरीन, समप्रीति ने अपनी टीम के साथ वो कर दिखाया जो शायद कभी मुमकिन ही नहीं था। समप्रीति का कहना था कि मुझे हमेशा से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट था और इसी वजह से मुझे MIT से प्यार था, क्योंकि ये इंस्पायर करती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जिनका कोई खास मकसद होता है। नाजरीन, नेवियर की स्पोर्ट के 3 विंग्स हैं
और जब बोट स्पीड पकड़ती है तो बोट हवा में उड़ने लगती है। बस इसके ये 3 विंग्स पानी में रहते हैं, इसी वजह से इसे फ्लाइंग बोट भी कहते हैं। और फुली इलेक्ट्रिक होने की वजह से इस बोट की कोई आवाज़ नहीं। ये बिल्कुल इलॉन मस्क की टेस्ला कार की तरह है। संप्रीति का कहना है कि नेवियर बोट्स के पीछे मेन आइडिया चीज़ों को पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना है, जिससे कम कीमत में ज़्यादा और आसान ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन होगी और समंदरी रास्ते एक हाईवे बन जाएंगे। संप्रीति का मज़ीद ये भी कहना है कि वह फ्यूचर में ऐसी बोट्स बनाने पर काम करेगी जो टेस्ला कार की तरह फुली सेल्फ ड्राइविंग बोट्स होंगी। संप्रीति की कहानी इन बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है जो अपने थोड़े रिसोर्सेज के बावजूद भी बड़े ख्वाब देखते हैं। कुछ ना करने से कोशिश हमेशा बेहतर ही होती है। As Steve Jobs said, that the world is built by people no more smarter than you and I. So why not go for something audacious, something you're passionate about, and just build it? नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।